अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जुडिशल काउंसिल के दीगर मेंबरान समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान को भी एक ख़त भेजा गया है। इस ख़त में पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी ISI के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए और कहा गया कि ये एजेंसी जजेस से मनपसंद फैसले लेने और बेंचेस की तश्कील के लिए दबाव डालती है। मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात का भी तज़किरा उस ख़त में किया गया कि जजेस को कैसे दबाव में लाने की कोशिश की गई, जजेस की जासूसी की गई, जजेस के बेडरूम में कैमरे लगाए गए, उनके घरों के अंदर कैमरे लगाए गए जिसके साथ सिम लगी हुई थी, जजेस को हरासा किया गया, उनके दोस्तों रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, उनको बिजली के झटके लगाए गए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिससे जजेस को दबाव में लाकर अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की गई। इसके अलावा न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि इस्लामाबाद की मतहत अदलिया के जजेस को भी अप्रोच किया गया, उन पर भी दबाव डाला गया। एक जज थे अता रब्बानी जिनके ऊपर दबाव डालकर उनसे जो है वो मर्जी के फैसला लेने की कोशिश की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज ने जब मतहत अदलिया के जजेस के साथ मुलाकात की तो उस मुलाकात में फिर ये तमाम तर हकायक सामने आए और फिर उस जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने भी तलब किया गया और उन्होंने वहां बैठकर भी ये गवाही दी और कहा कि उनको दबाव में लाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए और फिर उनके घर पर क्रैकर फेंका गया, उनको डराया गया, खौफजदा किया गया। और जब ये हकायक मंजर आम पर आए तो फिर उस जज को वापस लाहौर भिजवा दिया गया बजाय इसके कि उसके इल्जामात की तहकीकात की जाती। अब इस खत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को भी इसमें चार्जशीट किया गया है। तमाम हकायक का उन्हें इल्म था, हर वाक़े के बारे में उनको बताया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई ना की। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो गुज़श्ता साल मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे, उनके इल्म में भी ये गुज़श्ता साल 19 मई को ये तमाम तर वाक़यात लाए गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की। काजी साहब 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने और चीफ जस्टिस बनने के बाद उनकी जानिब से इसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही एक साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी का भी मामला इसी तरह का था। उन्होंने 22 जुलाई 2018 को ISI के ऊपर इसी तरह बेंचेस की फिक्सेशन और अपने मनपसंद फैसले लेने के हवाले से इल्जामात आयद किए थे। दोनों इल्जामात मिलते जुलते थे। शौकत अजीज सिद्दीकी का मुकदमा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना गया और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये लार्जर बेंच था जिसने ये मुकदमा सुना, लेकिन उस मुकदमे में भी ये तमाम इल्जामात का जायजा नहीं लिया गया और ना ही साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात की तहकीकात करवाई गई। बड़ा अजीबो गरीब सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है और अब एक बड़ी अहम डिवेलपमेंट सामने आई है और वो डिवेलपमेंट ये है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपने मोहरे मैदान में उतारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। प्रॉक्सी पटिशनर्स को सामने लाया जा रहा है और ऐसी दरखास्तें दायर की जा रही हैं जिस पर इन जजेस के साथ जो है वो इजहार हमदर्दी करने की बजाय या इजहार यकजहती करने की बजाय उल्टा ये तासुर दिया जा रहा है कि ये तमाम जजेस करप्ट हैं, मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं और इनके खिलाफ जो है वो उल्टा कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर जब हमला हुआ था तो उस पर कातलाना हमला करने वाले मुलजिम के एक वकील थे मियां दाऊद साहब और मुस्लिम लीग नून के ये करीब समझे जाते हैं। इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी 2022 में PTV के ऊपर लाइव दिखाई गई। हालांकि ये कोई मशहूर या कोई बड़े जाने पहचाने किस्म के ये वकील नहीं है, बल्कि एक आम से वकील है और इनका कोई इतना बड़ा पीछे पस मंजर भी नहीं है, लेकिन शायद नून लीग की कुर्बत की वजह से इनको जो है वो उनकी PTV के ऊपर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई। फिर यही हैरान कुन तौर पर यही वो वकील है जिन्होंने पंजाब और KP इलेक्शन में जो मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अज खुद नोटिस के लिए भेजा गया था और उन दो जजेस जिनमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाजुल हसन शामिल थे, जस्टिस जो मज़ाहिर नकवी थे उनके खिलाफ भी शिकायत कुनंदा यही वकील मियां दाऊद था और ये सियासी नौयत की शिकायत थी जिसको उस वक्त की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हिमायत हासिल थी और फिर उन्हीं इन्हीं शिकायत के ऊपर जो सियासी बुनियादों पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ दायर की गई थी और इन शिकायत पर जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई गई और फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल ने राय दी और उसके बाद उनकी बरतरफी का फैसला किया गया और फिर वजारत कानून ने
उनकी जो 11 जनवरी का उनका इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन था वो वापस लिया और उनकी पेंशन मराहत समेत दीगर तमाम जो आफ्टर रिटायरमेंट उनको मराहत मिलनी थी वो भी वापस ले ली गई। अब इसी दरखास्त गुजार ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर की है और दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जजेस के 25 मार्च के खत में लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए आला सतही इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। इंक्वायरी कमीशन में जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जजेस का मामला तो जो है वो हमें समझ आता है और जजेस अगर किसी किस्म के मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए भी हैं तो वो जजेस तो गुज़श्ता 1 साल से चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल के नोटिस में ये सारे मामलात लेके आ रहे थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के नोटिस में ये सारे मामलात लेके आ रहे थे। इसके अलावा जब गुज़श्ता साल 19 मई 2023 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई तो जस्टिस एजाजुल एहसन भी उस मुलाकात में शरीक थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने ही यह मशवरा दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज से भी इस हवाले से मुलाकात करें और फिर इन 6 जजेस ने जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात की। यानी मौजूद उस वक्त के जो मौजूदा चीफ जस्टिस थे और जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे जो आज मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन तमाम के इल्म में ये बातें थी कि इन जजेस के साथ क्या हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में कैसे मदाखलत की जा रही है, इनको कैसे दबाव में लाया जा रहा है, कैसे इनके रिश्तेदारों को अगवा करके बिजली के झटके लगाए जाते हैं, कैसे इनके घरों के अंदर, इनके बेडरूम्स के अंदर खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं और उनकी अपनी जो अहले खाना है उनके साथ प्राइवेट वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाती हैं और फिर वो वीडियोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और दीगर जज साहबान को भी दिखाई गई, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और गुज़श्ता रात से ही हम ये देख रहे हैं कि जैसे ये खत मंजर-ए-आम पर आया तो जो एक क्या कहते हैं उसको मुंशी मीडिया ग्रुप है उसकी जानिब से बाकायदा इसके ऊपर मीडिया मुहिम शुरू कर दी गई और इन जजेस के खिलाफ कहा गया कि ये अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बड़ी चीजें हाईलाइट करने की कोशिश की गई, ये काउंटर नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सारी चीजें हमने देखा कि चंद मिनट्स के अंदर ही वो नाकाम हुई। इन तमाम लोगों को अपने मुंह की खाना पड़ी क्योंकि ये वो लोग हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा का जब रेफरेंस आया था और उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि लंदन में मेरे बच्चों के की जासूसी की जाती है, उनका पीछा किया जाता है, तो इनके पेट में बड़े मरोड़ उठे, इनको बड़ा आइन और कानून के जुलाब लगे और इन्होंने कहा कि एक जज की जासूसी की जा रही है। माजी में एक जज की जासूसी करने पर एक पूरी मुंतखब हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, तो अब भी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ भी इसी तरह की कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब ये मामला जस्टिस मुताहिर नकवी का आया, उनकी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड की गई, तो ये जो है ये शायद भूटान चले गए, इनका मौक़िफ़ तब्दील हो गया और अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये सवाल दोबारा से उठाया है, तो फिर उसके ऊपर भी ये अपना जो इनका दोहरा मयार है, वो एक बार फिर खुल के सामने आ गया। हैरानकुन बात ये है कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का भी पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो उसमें तो ये बड़े इनकलाबी बनते थे कि इनके इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं, जो जजेस तक अप्रोच करने वाले जो एजेंसी के एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। लेकिन जब मामला इन जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का आया, जिन्होंने जो है वो अपने मौजूदा चीफ जस्टिस को भी एक तरह से चार्जशीट किया है, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी एक तरह से चार्जशीट किया है, तो उनके जब इनका मामला सामने आया तो इनका रवैया बिल्कुल तब्दील हो गया, इनके नजरियात बदल गए और मेरे ख्याल में यही वो दोहरे म्यार रखने वाले लोग हैं, दोगले चेहरे रखने वाले लोग हैं और मुआशरे का नासूर अगर कहा जाए तो यही वो लोग हैं जिनकी वजह से शायद मुआशरे में खराबी और बिगाड़ पैदा होता है। इसके अलावा जो दरखास्त दायर की गई है, इस दरखास्त में भी सारा जो बोझ है बज़ाहिर वो जो ये 6 जज साहबान हैं उनके ऊपर गिराया गया है। अब दरखास्त में इनका ये कहा गया है कि जो खत ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की जानिब से लिखा गया है, उस खत में अमूमी नौइयत के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। तो अमूमी नौइयत के इल्ज़ामात कौन से होते हैं? एक जो आईनी ओहदा रखने वाला एक जज है, एक भी नहीं बल्कि 6 जजेस हैं, वो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान एक इदारे के अफसरान के जो कंडक्ट है उसके ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, तो वो अमूमी नौइयत के वो कैसे हैं? एक-एक वाक़या गिनवाया गया है। एक जज के घर से कैमरा बरामद होता है, एक जज के घर से सिम उस कैमरे के साथ लगी हुई बरामद होती है, यूएसबी बरामद होती है और उस यूएसबी के अंदर एक जज की, उसके अहल खाना, उनकी अहलिया के साथ एक वीडियो
जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं। इससे बढ़कर जो खास किस्म के शवाहिद हैं वो और क्या हो सकते हैं, इनको अमूमी नौइयत का कैसे कहा जा सकता है। फिर वही बात है कि ये प्रॉक्सी पिटिशनर हैं, ये ऐसे मोहरे हैं जिनको शायद मैदान में उतारा जाता है, तो फिर ये इसी तरीके से के जो ग्राउंड्स हैं वो लिए जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस खत से ये तासुर उभरा कि आईएसआई पूरे मुल्क के अदालती निज़ाम को कंट्रोल कर रही है। उन्होंने तो ये नहीं कहा, तासुर तो फिर कुछ भी लिया जा सकता है। उनका खत बड़ा वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस को अप्रोच किया गया, इनमें से कुछ जजेस के जो रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनको अगवा किया गया और डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशरी के लोग थे, उन जज साहबान को भी अप्रोच किया गया। उस एक जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने बैठकर इस बात की तायद की कि उनको दबाव में लाया गया, उनके घर के ऊपर क्रैकर फेंका गया। ये वाकया भी हमें गुज़श्ता साल रिपोर्ट हुआ था कि इस्लामाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज के घर पर क्रैकर फेंका गया और फिर उस जज का तबादला कर दिया गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो वाक़ई हुई हैं, इस्लामाबाद के अंदर ये सारे वाक़यात रूनुमा हुए हैं और फिर इसको ये बुनियाद बना देना कि इससे पूरे मुल्क की जो अदलिया है वो कंट्रोल हो रही है। तो ये तो इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चले कि क्या वाक़ई पूरे मुल्क की अदलिया कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा जो इसके खत में ये भी कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करने और अवामी एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। तो ये जो पिछले कम अज़ कम 6 महीने से जब से काज़ी साहब आए हैं, ये पिछले 2 साल से कौन सा ऐसा बेहतर तासुर पाकिस्तान की अदलिया के बारे में बना है, जो अब शायद इस खत के आने की वजह से खराब हुआ। हज़ारों जो सियासी वर्कर्स थे वो गिरफ्तार हुए, उनकी ज़मानतें नहीं ली गईं और अब ये कहा जा रहा है कि इससे जो अदलिया का अवामी एतमाद है वो कमज़ोर हुआ है। अजीबो-गरीब और भूंडे किस्म की ग्राउंड्स जो हैं वो इस खत में इस दरखास्त में लिए गए हैं और फिर ये भी कहा गया है कि खत के ज़रिए तासुर दिया गया है कि आईएसआई और एग्जेक्टिव तहरीक इंसाफ के केसेस पर असरअंदाज हो रही है। तो वो जो टेरियान वाइट वाला केस था, वो तो हमारे सामने है। 2 जजेस का अक्सरियती फैसला था, उसको जारी नहीं किया गया, उसको दबा लिया गया और फिर वो जो हाई कोर्ट की वेबसाइट से उसको हटा दिया गया। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो इससे पहले ये सारे वाक़यात हो चुके हैं और यही वो सारे वाक़यात थे जो गुज़श्ता साल चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सामने रखे गए थे। तो ये तो पल-पल की जो खबर थी वो अपने चीफ जस्टिस को बताते रहे और वो अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताते रहे, आने वाले चीफ जस्टिस को भी आगाह करते रहे। तो फिर इसमें तो कोई मेरे ख्याल में पर्दा पीछे नहीं रह जाता क्योंकि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के ऊपर तो इल्ज़ाम ही यही था ना कि आपने रावलपिंडी बार एसोसिएशन में जाकर तकरीर की और आपने मिसकंडक्ट किया। आपको चाहिए था कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखते या दीगर जज साहबान को लिखकर आगाह करते, उनके इल्म में लेके आते। तो फिर ये सारे जज साहबान तो गुज़श्ता साल से ये सारा काम कर रहे हैं, अपने चीफ जस्टिस को बता रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बता रहे हैं, आने वाले चीफ जस्टिस को भी बता रहे हैं। तो फिर ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब कैसे करार दिए जा सकते हैं? यानी जो गलतियां, जो नुकात खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान शौकत अजीज सिद्दीकी केस में बैठकर उठाते रहे और कहते रहे कि कोई शवाहिद लेकर आए, हमारे सामने आकर बात करे, किसी का नाम ले तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम सहाफियों के केस में भी कहा गया कि कोई हमारे सामने आकर नाम नहीं लेता, पीछे हट जाते हैं। तो ये 6 जजेस आ गए हैं सामने, शवाहिद भी इनके पास हैं, इनके पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, वो कैमरे और वो सिम कार्ड भी मौजूद होंगे जो जजेस के घरों के अंदर जो जब मुरम्मत की जा रही थी तो वहां से बरामद हुए थे। इनके अहले खाना के जो लोग थे जिनको अगवा किया गया वो उनको तलब कर लें और वो जज जिनका लाहौर में तबादला किया गया तो उनको बुलाकर उससे पूछ लें कि क्या उसके घर पर क्रैकर फेंका गया या नहीं फेंका गया, क्या जब वो इस्लामाबाद का डिस्ट्रिक्ट सेशन जज था तो क्या उसको अप्रोच किया गया या नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें तो ऑन द रिकॉर्ड है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल चाहे सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बने, ये सारी चीजें इसकी इंक्वायरी की जा सकती है, तहकीकात की जा सकती हैं और मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा अगर इसके ऊपर टाइम लगे तो शायद 1 माह का वक्त लगेगा और ये सारी चीजें कंक्लूड की जा सकती हैं। ये जजेस अगर इसमें कसूरवार बनते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर दें और अगर वाकई इनके खिलाफ जो है वो हसास इदारे ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई की है तो फिर उसके अफसरान के खिलाफ जो है वो जो भी तादीबी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस केस को जो है वो इस दरखास्त में जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई को रिलीफ देती रही है, इमरान खान को जिल्ल शाह कत्ल समेत इंसदाद दहशतगर्दी के जो उनके मुकदमात थे उसमें जमानतें दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई को 2 हफ्तों की जमानत दी। तो ये तो अदालतें तमाम मुल्जमान को देती हैं। पाकिस्तान की तारीख में यहाँ सुप्रीम कोर्ट से
पहली बार एक मुलजिम नवाज शरीफ को 8 हफ्तों की तिब्बी जमानत दी गई थी, जिसकी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती थी। तो ये सारे काम तो होते रहे, और फिर उसी खोसा साहब ने नवाज शरीफ साहब को जमानत दी थी, और उसी खोसा साहब के ऊपर नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां करने और उनको वजारत उज़्मा से के ओहदे से हटाने के इल्जामात भी लगाती है। तो ये अजीबो गरीब किस्म की, मज़का खेज किस्म की ये दरखास्त है। मेरे ख्याल में अगर ये दरखास्त समात के लिए मुकर्रर भी हो, तो इस दरखास्त गुजार को बुलाकर भारी जुर्माना किया जाना चाहिए। कोई 10-20 लाख रुपए का जुर्माना हो, तो शायद इस तरह के जो प्रॉक्सी पिटिशनर्स हैं, जो इस तरह के आदि किस्म के दरखास्त गुजार हैं, उनको शायद सुप्रीम कोर्ट का और अदलिया का वक्त बर्बाद करने का जो है उनकी हौसला शिकनी की जा सके। फिर 9 मई के वाक़े के बाद बानी पीटीआई को 17 मई तक किसी भी केस में गिरफ्तार न करने से रोका। जब होलसेल में, थोक में पीटीआई के खिलाफ मुकदमात बन रहे थे, तो अगर अदालत उसमें किसी किस्म का रिलीफ दे रही थी, तो ये तो एक रूटीन की चीज है। हसन हुसैन नवाज, उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, वो पाकिस्तान आए नहीं थे, लंदन में मौजूद थे, और उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो जाते हैं, वो अदालतों में पेश हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल नहीं हुए थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और कहा कि आप जो है वो गालबन 24 या 25 अक्टूबर 2023 को अदालत के सामने पेश हो जाए। तो ये सारी चीजें तो अमूमी तौर पर तमाम मुल्जमान को मिलती हैं। इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट पीटीआई के साथ या इमरान खान के साथ कौन सा ऐसा किया गया है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि ये जो जजेस हैं ये पीटीआई की तरफ झुकाव रखने वाले हैं। और फिर यह भी कहा गया कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब अडियाला जेल में एक लग्जरी लाइफ स्टाइल वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मियाँ साहब भी गुजार लेते, उनको 4 साल लंदन भागने की क्या जरूरत थी? वो भी वहां कोट लखपत जेल हो या रावलपिंडी की अडियाला जेल हो, वो भी लग्जरी लाइफ गुजार सकते थे। उनको टीवी भी फराम किया गया था, 2 जो मुशक्कती थे वो भी उनको फराम किए गए थे। इसके अलावा उनको नरम गद्दे वाला बेड भी दिया गया था, घर का खाना उनके पास आता था। तो वो भी 10-12 साल जो सजा हुई थी वो जेल में काट लेते। उन्होंने लंदन भागने की कोशिश क्यों की थी और फरार हो गए थे? तो ये मज़का खेज है कि एक मुलजिम जो अडियाला जेल में कैद है वो वहां पर लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। तो ये देखें कि फिर ये भी साथ कहा गया कि ये जो जजेस हैं ये इनसे इनके जो मुकदमात हैं इनको वो समाअत करने से भी जो है वो रोका जाए। फिर ये भी कहा जा रहा है जी कि इनके जो हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकदमात हैं वो दीगर हाई कोर्ट्स में मुंतकिल किए जाएं। तो ये क्यों नहीं कहा जाता कि जिन लोगों ने जजेस की जिंदगी अजीरन की, उनकी जासूसी की, उनको अप्रोच किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उल्टा इन जजेस को दबाया जा रहा है, इनके खिलाफ गुज़श्ता रात से बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर भी बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस तमाम तर मामले का नोटिस लें। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करे या ना करे, कम अज कम सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जरूर बनना चाहिए और तमाम जजेस को बिठाकर इसकी जो है वो इस केस को सुनना चाहिए, लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए ताकि तमाम तर जो हकायक हैं वो पूरी कौम के सामने आए और देखा जाए कि क्या वाकई हसास इदारे पाकिस्तान की आला अदलिया और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके जजेस को अप्रोच करके अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए दबाव डालते हैं या नहीं डालते। आने वाले चंद रोज इंतहाई अहम है, देखते हैं क्या अपडेट होती हैं। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सईद बलोच को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।